हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अहमद अली ऑनलाइन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ऑफिस 2007 के वर्ड को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, उसके हम सारे टूल्स आज पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह इस एक वीडियो के अंदर ही हम पूरा ऑफिस का वर्ड डॉक्यूमेंट जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। बहुत से लोगों की सिफारिश थी कि यार ऑफिस का कोई वीडियो बनाएं जिससे हम ऑफिस सीख सकें। मैं अभी फ़िलहाल ऑफिस 2007 की बना रहा हूँ, इंशाल्लाह 2016 की बनानी है अब मुझे। 7 की इसलिए बना रहा हूँ, 7 जो है बेसिक है। ऑफिस की जो बेसिक चीज़ें आपने सीख ली तो ऑटोमेटिकली 2016 आप चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2007 हर किसी के पास इंस्टॉल है। जिसके पास अगर इंस्टॉल नहीं है वो मेहरबानी करके इस वीडियो के नीचे लिंक्स दी गई हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। पूरा सेटअप अवेलेबल है। सेटअप 2003 का भी मैंने इसके नीचे रखा है वीडियो के नीचे, और 2007 का भी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, लोग सेंटर्स में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर भी ऑफिस 2007 2003 अब तक चल रही है। तो हम जो है 2007 को क्लियर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो ओपन हुई है। अच्छा, सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर ऑफिस 2007 इंस्टॉल हुई भी होनी चाहिए। अगर जिसके पास नहीं है वो कर ले, अगर जिसके पास है वो यहाँ जाकर चेक कर ले। न्यू में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये नया पेज आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का। इसके अंदर इसको मैं खोल लेता हूँ। ये देखें, ये पूरा पेज है। ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट लुक है ये। इसके अंदर ये जो टूल्स हैं, हम एक एक टूल्स पढ़ेंगे और जो मेजर टूल्स हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। जो इसमें एक्स्ट्रा टूल ये दिए गए हैं जो हमारे बिल्कुल किसी काम के नहीं है, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये हैं टैब बटन्स। इन टैब बटन्स के अंदर भी टूल्स हैं जो हम सारे टूल्स पढ़ेंगे आज। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं इस एक वीडियो के अंदर ही आपको सारा कोर्स कंप्लीट करा दूं। और अगर किसी को कोई बात समझ ना आए, कोई परेशानी पेश आए, तो वो मेहरबानी करके कमेंट्स कर दे इस वीडियो के नीचे। तो मैं इंशाल्लाह वहीं पर ही अगले 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जवाब दे दूंगा और समझा भी दूंगा। वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें तो इंशाल्लाह और आपको न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। तो कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इन तीन ऑप्शंस पर। इन तीन ऑप्शंस में जिसमें अनडू, रीडू और सेव का बटन है, ये देखें। अच्छा, इनकी शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको शॉर्टकट्स भी इनकी बताऊंगा और नीचे टाइप भी कर दूंगा। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि किस तरह से हम शॉर्टकट्स से जो है ऑफिस को यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहला ये होम का बटन है इसके अंदर। उसमें ये टूल्स आते हैं, न्यू पेज, ओपन। ओपन मतलब जो भी फाइल्स आपकी सेव या आपके कंप्यूटर में है उसको ओपन करना। सेव, ये वो सेव फाइल जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ जाके मैंने न्यू को क्लिक किया, ये बता रहा है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट। अब मेरे पास ये दो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए। उसके बाद मैं जाता हूँ ओपन। ओपन में होता है कि कोई भी ऐसी फ़ाइल जो आपके पास ऑलरेडी सेव हो। मैं जाता हूँ अभी कोई ऐसी फाइल्स ओपन करता हूँ, जैसे पर्सनल सीवी मेरे पास सेव है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये फुल मेरी सीवी आ गई है जो सेव हुई हुई थी। उसके बाद सेव, जस्ट लाइक। मैंने ये टाइप किया, माई वर्क इज़ माई लाइफ। इसको सेव किया मैंने। सेव आप जिस नाम से रख करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेव कीजिए। उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन दे दें कि किस लोकेशन पे सेव करना है। मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है इसको, और इसको सेव को क्लिक कर दें आप। प्रोग्राम कैंसिल करें, ये पिछला पेज ओपन था ये भी कैंसिल करें।
ये अहमद अली ऑनलाइन का पेज आप देख सकते हैं कि ये सेव हो गया है। अब मैं इसी को ओपन करता हूँ, ये देखें माई वर्क इज़ माई लाइफ, ये सेव हुआ हुआ है एज इट इज़। अगर इसमें मैं कोई चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिख लिया, इसको मैं सेव डायरेक्टली भी कर सकता हूँ इसी पेज के अंदर, और आप इसको कैंसिल करके दोबारा इसी को खोलेंगे तो यहाँ पर देखें सेव्ड हुआ हुआ है। अच्छा, इसकी मैं शॉर्टकट भी बताता चलता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज़ को, शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम हो। कंट्रोल का बटन आपके पास है, जो हमारे कीबोर्ड में है, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे फॉर सेव। ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ आपके लिए ये। शॉर्टकट्स, उसके बाद आगे चलते हैं कोर्स को। सेव एज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है जिससे हम काम लेते हैं। जस्ट लाइक, अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। जस्ट लाइक मेरा पेज अहमद अली ऑनलाइन के नाम पे ये फाइल सेव, कंट्रोल एस, ये सेव हुई हुई है यहाँ पर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक फ़ाइल अहमद अली ऑनलाइन के साथ नाम पे सेव हो, यही फ़ाइल जो खड़ी है इस वक्त, और जो दूसरी फ़ाइल है वो हो जाए एग्जाम्पल है किसी और के नाम पे। तो मैं सेव एज को क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पिछले डॉक्यूमेंट में खोलना है तो मैं उसको भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसी वर्ड डिफ़ॉल्ट, मतलब इसी फॉर्मेट में 2007 में ही सेव करना चाहता हूँ, 7 में कर लें, प्लेट में कर लें, फाइंड वगैरह अदर फॉर्मेट में करना है अदर फॉर्मेट में कर लें, लेकिन जो हम कोर्स को लेके चल रहे हैं वो है 2007, तो हम 7 में ही सेव करते हैं। अब देखें, मैं इसकी पहले लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप, फाइल का नाम लिख देता हूँ लैपटॉप्स फॉर एग्जाम्पल, या मैं वर्ड शॉर्टकट लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव क्लिक किया। अब मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन पे सेव किया। ये देखें, एक वर्ड शॉर्टकट और दूसरा अहमद ऑनलाइन। अब इसके अंदर और इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कैंसिल कर दूँ, वर्ड शॉर्टकट को मैं ओपन करता हूँ। ये देखें वही चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि हमने सेव एज किया फाइल को। अहमद अली ऑनलाइन को मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ भी वही चीज़ें हैं क्योंकि मैंने सेव एज किया है। सेम बात मैंने दोबारा आपको बताई है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि सेव एज का ऑप्शन आखिर है क्या, सेव एज है क्या। असल में सेव एज का मकसद ही सिर्फ इतना है कि आप अपनी फ़ाइल को किसी और नाम पर सेव करना चाहते हैं, मतलब डुप्लीकेट फ़ाइल बनाना चाहते हैं। होती वो रियली है, डुप्लीकेट नहीं कहलाती, लेकिन दो नाम से एक फ़ाइल हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं प्रिंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट, असल में प्रिंट क्या है? प्रिंट, हम कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट्स की एक बहुत बड़ी सेटिंग्स है, तो ये प्रिंट का जो ऑप्शन है ये मैं इंशाल्लाह सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि हम सारा काम जब कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ही हम प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट का ऑप्शन मैं इस वक्त छोड़ता हूँ क्योंकि ये ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा, और ये ऑप्शन इसी वीडियो की आखिरी में मैं सिखाऊंगा आपको किस तरह से हम प्रिंट निकालते हैं। प्रिपेयर्ड, सेंड और पब्लिश। प्रिपेयर्ड के अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शन है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट्स को लॉक भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। इसके बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन जो ऑप्शन ये हैं इसके रिक्वायर्ड नहीं है हमें, और इसको इतना इम्पोर्टेंट भी हम तो फॉर एग्जाम्पल यूज़ ही नहीं करते इस ऑप्शंस को। तो ये जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, रन कैपेबिलिटी, चेकर, ये सारे ऑप्शन आगे आ रहे हैं, तो यहाँ के बजाय मैं आगे आपको टूल्स में ये ऑप्शन बता दूंगा। सेंड, असल में सेंड होती हैं दो तरीके की। एक सेंड होता है हमारा रजिस्टर्ड ईमेल्स के थ्रू, जो हम डायरेक्टली यहाँ से कर देते हैं। जस्ट लाइक मैंने इसको क्लिक किया, देखें मेरे पास इस वक्त आउटलुक का नहीं बना हुआ अकाउंट, तो इसको हम
सेंड भी नहीं कर सकते। अगर हमारा आउटलुक का अकाउंट बना हुआ था, आउटलुक मकसद है कि अगर रजिस्टर्ड ईमेल, किसी भी कंपनी की ईमेल या किसी ऑफिस की रजिस्टर्ड ईमेल, वो यहाँ से सेंड होती है डायरेक्टली। नॉर्मल हम जीमेल की, याहू की, हॉटमेल, दूसरी ईमेल्स के थ्रू मेल कर देते हैं, वो तो आपको आता होगा। तो इसको भी फ़िलहाल लीव करते हैं और ये क्लोज़, ये नॉर्मल आप क्लोज़ कर देते हैं पूरे पेज को। ये हमारा क्लोज़ हो गया पेज। मैं दोबारा रीओपन करता हूँ उसको। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गए सारे, मैंने जो आपको बता दिए हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये है वर्ड ऑप्शन, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं हम टूल्स के अंदर। सबसे पहला जो हम सीख रहे हैं, होम। होम के टूल्स हैं। सबसे पहले 1 नंबर होम टूल्स। फर्स्ट टूल जो है पेस्ट लिखा है, देखें आप। सेकंड कट, थर्ड कॉपी। अब इनके शॉर्टकट्स भी मैं आगे लिख देता हूँ और तरीका भी आपको बता देता हूँ। ये नॉर्मल चीज़ें जो आप सबको पता होंगी। बल्कि मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी के अल्फाज सेलेक्ट किया। सॉरी, ये मैं इस पर बताता हूँ। पेस्ट कट टूल होम। होम को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी को प्रेस किया। सबसे पहले कॉपी प्रेस करना है आपने। कॉपी प्रेस हो गया, ये होम का बटन एक बार सिर्फ कॉपी हो गया है। अब इसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट, स्पेशल, हाइपरलिंक या नॉर्मल। फ़िलहाल नॉर्मल करेंगे, हाइपरलिंक भी ऑप्शन आएगा, आपको बताता हूँ मैं। पेस्ट नॉर्मल किया, होम आ गया। अगेन मैं पेस्ट को दबाता हूँ, फिर होम, फिर होम, फिर होम। कॉपी 1 टाइम होता है, ये बात याद रखिएगा। पेस्ट आप जितनी चाहे बार कर सकते हैं, पेस्ट करने का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बताता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल सी कर कॉपी, ये मैंने कॉपी कर दिया। और ये कंट्रोल वी से पेस्ट, मैं कॉपी कर दिया, पेस्ट 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 पेस्ट, जितनी बार पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट की शॉर्टकट है CTRL V। कट। अच्छा, कट का ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। आखिर कट क्या है? असल में कट वो चीज़ है जिससे हम किसी भी फाइल को या किसी भी अल्फाज को उठा के दूसरी जगह रखना चाहें। एग्जाम्पल है, मैं सेव का ऑप्शन यहाँ से कट करता हूँ। ये यहाँ से गया सेव का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर इस कर्सर के सिलेक्शन दबाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। वहाँ से उठ के यहाँ आ गया सेव। कॉपी और कट में सिर्फ यही डिफरेंट है। मैं इसको कट यहाँ से गया, यहाँ से मैंने उठाया ऑप्शन, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो कॉपी CTRL+C। इस कट की जो शॉर्टकट है वो भी मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ भी सीख सकते हैं कि शॉर्टकट्स इनके नीचे लिखी हुई, देखिए कहीं भी आप सिलेक्शंस करेंगे शॉर्टकट्स इनके नीचे आने शुरू होगी। कंट्रोल शिफ्ट सी, ये फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स। इस तरह से आप खुद भी देख सकते हैं। आपको लाजमी नहीं है कि आप यहीं से करें। कंट्रोल एक्स। ये तो क्लिपबोर्ड के 3 ऑप्शन। चौथा फॉर्मेट। फॉर्मेट असल में है ये चीज़, मैंने अब थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। फॉर्मेट में मैंने सबसे पहले देखें 1 पे जाके होम पे सिलेक्शन दी। इसका मैंने स्टाइल चेंज किया, फॉन्ट्स का छोटा नहीं, थोड़ा कोई स्टाइलिश लगाता हूँ, जस्ट लाइक ये होम। इसको मैंने बैकग्राउंड कलर और उसका ख़ुद का कलर लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ
असल में मैं ये इस टूल के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट प्रिंटर से क्या कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि इसको आप इसकी कलर, बैकग्राउंड कलर, अल्फाज के डिज़ाइन, साइज़, ये सारी चीज़ें चाहते हैं आप इन सब में कन्वर्ट हो जाए या एक में हो जाए सिर्फ। तो आपने सिंपल इसके एक लफ्ज़ या इसके सारे अल्फाज को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कीजिए, देखिए ये सिलेक्शन हो गई है। और टूल्स पे जाके जहाँ जहाँ आप सिलेक्शन करेंगे वहाँ वहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर करके, मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस 1 नंबर पेस्ट को नहीं, कंट्रोल+V को करना चाहता हूँ। तो आपने इसको क्लिक किया तो यही हो गया। आप चाहते हैं कि सारे को हो जाए तो सिलेक्शन दीजिए सारे को और सारे को पेस्ट कर दें, ये सारे हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सीखने की एक नया ऑप्शन है जो है अनडू और रीडू। अब जो मैंने सेटिंग्स चेंज की हैं, जैसे फॉर्मेट पेंटर्स की ये मैंने सेटिंग्स सीखी, अब मैं इसको अनडू कर सकता हूँ और रीडू भी कर सकता हूँ। अनडू से जो हमने सेटिंग्स की उनको बैक कर सकता हूँ 1 क्लिक पे। ये देखें वही नॉर्मल हो गया। मैं चाहता हूँ नहीं यार मुझे तो वापसी करनी है, गलती हो गई मुझसे, फिर रीडू कर दें। आप दबाते जाएं, आप दबाते जाएं, रीडू हो गया। इनकी शॉर्टकट मैं आपको अभी बता देता हूँ। नॉर्मल कर दूँ पहले में 4 नंबर अनडू CTRL प्लस Z, ये है अनडू। नंबर 5 रीडू, ये वाला ऑप्शन रीडू, ठीक है। रिपीट टाइपिंग कंट्रोल+Y और अनडू टाइपिंग कंट्रोल+Z, ठीक है। तो आप लोगों ने ये क्लियर कर दिया। देखें आप, ये जो एक बॉक्स है इसका नाम है पूरा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में सिर्फ ये चीज़ें आ रही हैं। अब आ जाते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर सिर्फ फ़ॉन्ट्स मतलब जो हमारे अल्फाज हैं उनकी सेटिंग्स, उनका साइज़, उनका स्टाइल, उनकी हर वो चीज़ जो सिर्फ फ़ॉन्ट्स के हवाले से होगी, तो वो फ़ॉन्ट्स के अंदर आ जाती हैं। तो अब हम सीखते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर ये अभी सिर्फ होम बटन ही चल रहा है, टाइप बटन, उसके अंदर ये टूल हैं सारे, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको वही चीज़ें सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो काम करने की होती है हमारी और जिससे हम काम किया जाता है हमसे। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखकर आप इसमें सीख कर हर चीज़ आप क्लियर कर देंगे और आपको समझ भी आ जाएगी किस तरह से हम ऑफिस यूज़ करते हैं। तो हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट में। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, असल में मैं चाहता हूँ कि इस थोड़ी सी वीडियो में आप सारा सीख जाएं। सेंटर्स में 3-3 4-4 महीने सिर्फ यही चीज़ें सिखाने में लगा देते हैं और लड़के सीख रहे होते हैं। अच्छा, तो मैं अब जस्ट लाइक ये फ़ॉन्ट्स, ये हमारे अल्फाज लिखे हुए हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, सबसे पहले जिस चीज़ पर काम करना है उस चीज़ को अपने सेलेक्ट लाजमी करना है। आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उसी पर ही काम होगा, किसी दूसरी पे कोई काम नहीं होने जा रहा। ये आपने चीज़ याद रखनी है, किसी दूसरी पे कोई काम नहीं होगा, जिस चीज़ पे सिलेक्ट करेंगे वही काम होगा। जस्ट लाइक मैंने अब इसको सिलेक्ट किया, इसके मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने हैं। मैं चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ॉन्ट स्टाइल डालूँ। जस्ट लाइक मुझे जो पसंद है वो बड़ी है, जस्ट लाइक ये। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस का ऑप्शन है इस फ़ॉन्ट में नहीं है, तो इसलिए ये बॉक्स आ गया है। जिस फ़ॉन्ट में जो स्टाइल नहीं होगा वो इस तरह से बॉक्स बनाया जाएगा, जस्ट लाइक जैसे उर्दू हम लिखते हैं। ये देखें बॉक्सेस बने आ रहे हैं। तो मैं एक प्लस ही कर देता हूँ क्योंकि नॉर्मल फ़ॉन्ट करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके नॉर्मल फ़ॉन्ट करता हूँ तो यहाँ प्लस ही आएगा। ये देखें इस तरह भी। चले छोड़ें इस बात को। ये अब हम सीखते हैं कि पहला ऑप्शन था किसका,
फॉन्ट्स का। इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हम खुद से करते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आगे चलते हैं कि साइज़। अब देखें, मैं सिर्फ वाई को सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ बढ़ाता हूँ। असल में हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ टूल बार्स पे ही कर रहे हैं। मैं इसकी शॉर्टकट बताता हूँ। अब वाई का फुल साइज़ सिर्फ 72 है। मैं चाहता हूँ मुझे तो और बड़ा चाहिए, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इससे भी बड़ा कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया, ये देखें कैसे बड़ा होता जा रहा है। और भी इतना बड़ा कर सकते हैं कि आपके पेज पर ही नहीं आएगा। ये देखें, दूसरे पेज पे ऑटो पे आ गया है, बहुत बड़ा, जितना चाहें। 370, ये देख रहे हैं आप, 370 पे पहुंच गया यहाँ पर साइज। और इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये बहुत आला टूल है। इसकी मैं शॉर्टकट अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। नंबर 6, ओह सॉरी, ये तो बहुत बड़ा है। हम आ जाते हैं वापसी अपने स्टैंडर्ड साइज़ पे। क्या चल रहा है, 26। 26 के साइज़ पे आके 6 नंबर जो है वो था फॉन्ट्स लार्ज एंड स्मॉल। अगर आपको इस फॉन्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नॉर्मल फॉन्ट लगा देता हूँ। इससे ये होगा कि आपका दिखने में मसला नहीं होगा। इसकी शॉर्टकट है CTRL प्लस SHIFT प्लस, इस ऑप्शन से लार्ज होगा अगर इसको आप प्रेस करेंगे, और इस ऑप्शन से कम होगा स्मॉल। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन। मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन। ये हमें एक्सेल में काम आता है अक्सर बहुत ज़्यादा। और ये है लेस देन। ठीक है, अब अगर हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, या इसको पूरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ये एरो मैंने दबाया, देखें बड़ा हो रहा है और ये स्मॉल हो रहा है। ओहो सॉरी, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल शिफ्ट एरो, ये छोटा हो रहा है। हम बहुत भी छोटा कर सकते हैं जितना हम चाहें, जो हमें नज़र भी नहीं आएगा इतना छोटा भी कर सकते हैं, और उतना बड़ा भी कर सकते हैं जितना हम चाहें। ये हो गया बड़ा। तो आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसके अलावा भी हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स के स्टाइल। असल में फ़ॉन्ट स्टाइल के साइज़ जो है वो 72 से ज़्यादा जब नहीं होती तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार हमें तो बहुत बड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इससे बड़ा तो है ही नहीं। तो परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपके सामने हर चीज़ रखी है। बस आपको सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं, ध्यान लगाना है अपना, जिससे आप क्लियर हो जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, इसको मैं आपको बताता चलूँ नेक्स्ट पेज असल में आता कैसे है। ये देखें, इस वक्त मैं ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो पेज 1 ऑफ 2, 1 ऑफ मतलब दूसरा पेज भी है। अगर मैं ये पेज ख़त्म करता हूँ, 1 ऑफ 1 है। देखें, अगर मैं इंटर करता हूँ तो 1 ऑफ 2, अगर मैं 2 पे खड़ा हो जाता हूँ 2 ऑफ 2 हो जाएगा। 1 पे क्लिक करूँगा 1 ऑफ 2 हो जाएगा। असल में 1 ऑफ 2 का मकसद ये सिर्फ इतना है कि आप पहले पेज पे खड़े हैं और दूसरा पेज भी है। अगर आप दूसरे पेज पे आके खड़े हो जाते हैं तो वो कहता है दूसरे पेज पे आप खड़े हैं और 2 ही पेज हैं टोटल। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। वर्ड, ये वर्ड वो नंबर ऑफ वर्ड हैं जो हम एक एक वर्ड्स लिख रहे हैं। जो ये हमारा काउंटर है, CO, एक मिनट लिख लेता हूँ, COUNTER, काउंटर 52। अगर मैं S कर देता हूँ 53, स्पेस का कोई काउंटर नहीं है, स्पेस दे रहा हूँ, देखें कोई काउंटर नहीं है। उसके बाद दिस बुक, इस बुक का ये मतलब है,
अगर मैं कोई चीज़ टाइप करता हूँ यहाँ पर देखें, वो देखें राइट होने शुरू हो गई है। ये तब तक राइट होती रहेगी जब तक कुछ आप टाइप करते रहेंगे या ये लोड करता रहेगा। ये आपके एरर्स फाउंड करती है। ये एरर्स भी क्या होते हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हम इंग्लिश कौन सी लिख रहे हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की लिख रहे हैं। चलें ये बार भी आपको क्लियर हो गया। इसके साथ वाला बार है, अगर आपको ये बार भी आगे जाके मैं क्लियर कराऊंगा आपको। ये तो जूम है, ये तो आपको पता होगा सबको कि पेज को जूम इन जूम आउट कैसे करना है। स्टैंडर्ड साइज़ जो 100% होता है जो हमने रखा हुआ है अभी, या 120 कर देते हैं हम लोग नॉर्मल साइज़। अच्छा पेज 2 में आ जाते हैं। अब हम पेज 2 के अंदर हम सीखेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ABC, ये X2 वगैरह वगैरह हर चीज़। अच्छा CTRL कंट्रोल+B बोल्ड की शॉर्टकट, कंट्रोल+I इटैलिक की शॉर्टकट, कंट्रोल+U अंडरलाइन की शॉर्टकट। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, ये कोई सी मसला नहीं है, कोई बला नहीं है। ये सिलेक्ट किया आपने, इसको B को क्लिक किया, ये बोल्ड हो गया। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल P दबाता हूँ तो ये देखें हो रहा है चेंज। अब ये इटैलिक क्या बला है, कोई मसला नहीं है। आप सारे को सिलेक्ट करें या एक को सिलेक्ट करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इटैलिक को दबा दें थोड़े से टेढ़ी राइटिंग हो जाएगी, देखें अंडरलाइन आ जाएगी हर अल्फाज के नीचे। अगर आप अंडरलाइन ऑन करते हैं यहाँ पर अंडर लाइन ऑन है, देखें सब पे अंडरलाइन आ रही है। अगर मैं यहीं से अंडरलाइन ऑफ करता हूँ यहाँ तक अंडरलाइन ऑन रहेगी, उसके बाद स्पेस देके मैं और अल्फाज लिख सकता हूँ। मेरी ग्रामर थोड़ी मिस्टेक है, अगर कोई कन्फ्यूजन लगे आपको ग्रामरली तो क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि ग्रामर थोड़ी ठीक नहीं है। ये देखें। अच्छा अंडरलाइन के स्टाइल्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी अंडरलाइन लगा सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। मैं ये अंडरलाइन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि डबल लाइन हो, सिंगल लाइन हो, डॉट लाइन हो, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। ये डबल लाइन लगा लें, ट्रिपल लाइन लगा लें, सिंगल लाइन लगा लें। मैं सिंगल लाइन यूज़ करता हूँ। सो काइंडली हम आपने ये क्लियर कर दिया है। अच्छा ABC उसके बीच में देख रहे हैं आप लाइन नज़र आ रही है, सिलेक्शन दीजिए, ABC को क्लिक कर दीजिए। ये देखें बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें दिखाने होते हैं लेकिन वो होते कटे हुए होते हैं। तो ये वही चीज़ है, आप काट भी सकते हैं इसके ऊपर और दिखा भी सकते हैं। सो क्लियर। अच्छा X2 X2 देखें अब आपके सामने दो चीज़ें हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें छोटा हो गया, इसको ऑफ किया, ये देखें छोटा हो गया ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर। ठीक है, कन्फ्यूजन कोई समझ आई बात आपको। ये देखें अगर मैं कोई भी चीज़ जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ X² तो बनेगा ही नहीं जब तक हम S² को नहीं दबाएंगे। सेलेक्ट करो आप सिर्फ A को और स्क्वायर दबा दो, ये हो गया X²। बहुत जगहों पे X² डलता ही नहीं है मैथमेटिकली, ये आप सबको पता होगा। तो X² ऊपर भी डल सकता है और नीचे वाला भी 2 डल सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आप सीख रहे हैं। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम इस A छोटा A बड़ा है, ये भी बहुत आला चीज़ है। अक्सर हम बहुत से सेंटेंस पूरे पूरे लिख जाते हैं। एग्जाम्पल है मैं ये सेंटेंस पूरा लिख चुका हूँ। अब मुझे चाहिए कि किस तरह से मैं इन सब अल्फाज को कैपिटल में करूँ। मैंने तो कैपिटल में चाहिए था मुझे, तो ये देखें अपर केस, सारे अल्फाज कैपिटल में हो गए, पूरे पेज को कैपिटल में कर सकते हैं। अच्छा इन सब को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है 6 नंबर का, CTRL+A। अगर मैं ये दबाता हूँ, ये मैं दबाता हूँ कंट्रोल A तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। कंट्रोल A से हर चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। और मैं इनको जाके ABC को क्लिक करके लोअर केस भी कर सकता हूँ, उसके बाद ABC में जाके सेंटेंस केस भी कर सकता हूँ।
कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल, बाकी सारे छोटे, वो भी कर सकता हूँ। फर्स्ट वाला छोटा, बाकी सब कैपिटल, फर्स्ट वाला छोटा, बाकी सब कैपिटल, हर चीज़ आप कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको पता होना चाहिए कि इस टूल का क्या मकसद है। ओके, आगे चलें। उसके बाद ये ए और ये देखें, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताई, और ये वो ए हैं जो हम नॉर्मल कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी। 72 के बाद नहीं है, यहाँ पर मैंने ए दबाया और बड़ा हो गया, 80 हो गया। ये देखें, यहाँ पर 80 की सीरीज़ है ही नहीं नीचे तक, लेकिन हम मैनुअली भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इसकी शॉर्टकट मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अच्छा, कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसके ऊपर जस्ट लाइक ये फॉर्मेट्स लगी हुई, उन सबको क्लियर करना है, तो आप क्लियर फॉर्मेट कर दें। स्टैंडर्ड साइज़ 11 के अंदर हर चीज़ क्लियर होकर आपकी आ जाएगी। ये देखें, अगर मैं नॉर्मल कंट्रोल सेट करता हूँ तो अनडू हो जाता है। ये क्लियर फॉर्मेट्स के काम आता है, जिसमें ना फॉन्ट्स, ना कलर, ना स्टाइल, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता है, बस सिर्फ एक स्टैंडर्ड साइज़। ये हो गया कंट्रोल सेट अनडू। तो अब हमारे ये टूल्स कंप्लीट हो गए हैं। इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन है, ये तो आपको मालूम हो गए। मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और ये देखें, वैसे कोई सिलेक्ट ले लिया बैकग्राउंड कलर का, और फिर सिलेक्ट किया अगेन। फॉन्ट्स का कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट्स कलर, ये दोनों ऑप्शन है, फॉन्ट्स कलर और बैकग्राउंड कलर। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे, फॉन्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ सो पैराग्राफ क्या चीज़ है, आ जाते हैं अब हम नीचे। पैराग्राफ में असल में कुछ ऐसे ऑप्शन रहे जो हम एप्लीकेशन टाइप करने के लिए काम करते हैं, या ऐसे टाइप करने के लिए काम करते हैं, और भी इसमें बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ये वाला, बुलेट्स। पहले हम नॉर्मल बुलेट्स पढ़ते हैं, जस्ट लाइक मैंने इन 5 अल्फ़ाबेट को क्लिक सिलेक्शन दे के बुलेट्स को क्लिक कर दिया। इन सब के आगे बुलेट्स आ गए, देखें डॉट आ गए। इसके आगे हम नंबर भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर, ग्रामेटिकली इंग्लिश में 1 2 3 ABC सब डाल सकते हैं। तो बुलेट्स के स्टाइल्स हैं यहाँ पर, ये डाल सकते हैं, ये हर चीज़ डाल सकते हैं उसमें। देखें, जो रंग मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है वो ही बुलेट्स का रंग है। ये मैंने बुलेट्स ऑफ की, लेकिन मैं सारों की कर देता हूँ ऑफ। बुलेट्स ऑफ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन पे नंबर आ जाए, नंबरिंग आ गई। हाँ, अगर आप यहाँ पर लास्ट अल्फाज के एंड में आके इंटर करेंगे तो ऑटो पे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। फिर मैंने कुछ टाइप किया, फिर इंटर किया, नेक्स्ट ऑटो पे आता रहेगा, जब तक हम बैक स्पेस दबा के कुछ लिखकर इंटर ना करें। ये आपने बात याद रखनी है। तो बुलेट्स के इस ऑप्शंस को लेकर हम कंट्रोल सेट करते हैं अगेन। इसमें भी स्टाइल है, जिस टूल के आगे एरो बनाओ उसमें स्टाइल है। मीन्स ABC लग सकती है, कैपिटल में ABC लग सकती है, ये रोमन नंबर लग सकते हैं, हर चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। सो अब हम इसको
अगेन सेलेक्ट करके ऑफ करते हैं। उसके बाद ये वाले नंबरिंग भी हमारे पास है, देखें देखें, इनमें से कोई सी भी लगा सकते हैं। मैं ये लगाना चाहता हूँ, ये देखें। अब आप इंटर करें, कुछ लिखें, इंटर करें, कुछ लिखें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे ये 3 ऑप्शन, बल्कि हम ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये ऑप्शन क्या है? ये हैं असल में टैब बटन में भी काम करते हैं, और ये ऑप्शंस यकसा इंक्रीज़, देखिए इंक्रीज़ इंडेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसका असल में मकसद ये है कि हम कोई भी पैराग्राफ, कोई भी अल्फाज को आगे करना चाहते हैं। बहुत से लोग आगे इस तरह से करते हैं, स्पेस 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 स्पेस। असल में ये रूल नहीं है। रूल्स जो है उसको हम फॉलो करेंगे। रूल जो है, टैब, आपके कंप्यूटर में एक टैब का बटन है, उसको आपने प्रेस करना है। एक बार प्रेस करने पे 5 स्पेस क्लिक हो जाते हैं। अगर आप एक बार यहाँ से क्लिक करेंगे तो 5 स्पेस एक साथ क्लिक हो जाते हैं। देखें, ये बात आपने याद रखनी है। ये इंक्रीज़, ये डिक्रीज़, इसकी शॉर्टकट है कि आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप्स के कीबोर्ड के अंदर टैब बटन का बटन है, उसको एक बार प्रेस करें, एक 5 स्पेस, एक बार प्रेस किए फिर 5 स्पेस, फिर एक बार प्रेस किए 5 स्पेस, फिर यहीं खड़े होकर आप बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये बैक होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक सारों को सेलेक्ट करके आपको सारे एक साथ आगे कर रहे हैं, तो एज इट इज़ वही तरीका है, जस्ट सिलेक्शन दे के आप स्पेस टैब बटन इस्तेमाल करते रहें। अक्सर लोग चाहते हैं कि हम सारे एक साथ करें, तो एक साथ करने में अगर हम स्पेस से करते हैं तो खाली स्पेस आ जाता है, सब क्लोज हो जाते हैं। एक एक को स्पेस से करते हैं, बहुत हमारा टाइम वेस्ट होता है और लोगों को क्लियर भी नहीं हो पाता। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली इसको आगे कर सकते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो अब हम जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं इसको जी। उसके बाद आ जाते हैं हम इन ऑप्शंस के अंदर। ये हमारे ऑप्शंस की शॉर्टकट भी मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। पहले आपको CTRL कंट्रोल प्लस ई सेंटर, उसके बाद कंट्रोल प्लस लेफ़्ट, कंट्रोल प्लस राइट। क्लियर? ये मैंने कंट्रोल दबा सिलेक्शन देके कंट्रोल ई किया, सेंटर में आ गया। ये देखें सेंटर सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल L दबाया लेफ़्ट में, तो हम इस ऑलरेडी खड़े हैं। कंट्रोल R दबाया राइट में, ठीक है। इसको आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और जहाँ दिल करे अल्फाज को रख सकते हैं। सेलेक्ट ऑल कर दें, सबको सेंटर में कर दें, सबको लेफ़्ट में कर दें, सबको राइट में कर दें, आपकी मर्ज़ी है। एक को सिलेक्ट करें, एक को भी कर सकते हैं आप। उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं ये आते हैं पैराग्राफ जस्टिफाई। ये मैं आपको एक फ़ाइल ओपन करके दिखाता हूँ अभी कि इसका असल में मकसद क्या है, क्यों उन्होंने ऑप्शन दिया है। ये मैंने CV खोली, ये देखें। अब आप यहाँ पर जस्ट लाइक ये जो लाइन छोटी, फुल छोटी, फिर छोटी, फिर फुल, फुल छोटी, बड़ी, इनको आप सिलेक्ट ऑल करें और इसको एक बार क्लिक कर देंगे ना आप, तो जस्टिफाई हो जाएंगे। ये सारे एक इक्वल होने शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर जैसा इसको लोअर मीडियम जिस तरह आप सेटिंग करेंगे उस तरह से ये सेट हो जाएंगे। और ये सेटिंग मस्ट देखी जाती है कि लड़का किस तरह से CV बनाकर आया है, किस तरह से डॉक्यूमेंट अपना क्लियर किया है। ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, बहुत आला है। इसको काम करने आप इस्तेमाल करेंगे, आपको ख़ुद पता लगेगा कि क्या ये चीज़ है, क्या भला है, ये कितना इसमें फैसिलिटी दी गई हैं। तो ये सब अल्फाज को, सब लाइंस को, पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए। अच्छा, इसके बाद वाला ऑप्शन है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जो हम कभी कर ही नहीं पाते। मैं फिर वही एक फ़ाइल खोलता हूँ। अब आप देखें, इसके और इसके दरमियान स्पेस, वो ये वाला ऑप्शन है। अगर आप इनको सिलेक्ट करें यहाँ तक, 1.0% स्पेस है। मैं चाहता हूँ 2.0। ये देखें कितना स्पेस इनके बीच में आ गया है। एज इट इज़ यही एक तरीका है इसको, स्पेस को कम ज़्यादा करने का। ये
1.15, 1.5, 2.5, 3.5। देखिए इतने बड़े बड़े स्पेस, लाइन स्पेसिंग ये अपनी मर्ज़ी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा काम इसी के अंदर ही होता है। और ये रिमूव स्पेसिंग पैराग्राफ, ऐड स्पेसिंग पैराग्राफ, ये ऐड खुद से भी कर सकते हैं या खुद से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई बड़ी लॉजिकली साइंस नहीं है जो आपको बतानी पड़े, ये बहुत ही आसान है जिससे हम क्लियर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आता है कलर्स। ये वो कलर्स हैं, एक तो पिछला हमने कलर्स पढ़ा था जो सिर्फ अल्फाज के ऊपर आ रहा है, एक ये कलर्स हैं जो पूरे पैराग्राफ पे आ रहा है। ये देखें, कहीं भी आप लगा सकते हैं लेकिन पूरी पट्टी के अंदर आ रहा है। अगर मैं इंटर करता हूँ तो इसके साथ ही देखें आना शुरू हो जाएगा ये, जब तक हम इसको ऑफ़ नहीं करेंगे। ऑफ़ करने का तरीका भी है, यहीं से ऑन करें, यहीं से ऑफ़ कर दें आप, नॉन। ओके, सो अब उसके बाद आता है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, ओ सॉरी टूल्स है। जस्ट लाइक, मैं इसको नॉर्मल करूँ पहले। ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स को मैं ऑल बॉर्डर को क्लिक कर दिया, चारों तरफ बॉर्डर आ गए। अगेन मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आए, हर लाइन की टॉप पे बॉर्डर आना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ टॉप पे। या मैं चाहता हूँ इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। तो इस तरह से हम हर जगह बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये बुलेट्स हैं, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं। बुलेट्स इस तरफ से रखना है, इस तरफ, ये कंट्रोल लेफ़्ट राइट। ये फ़िलहाल तो इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 3 ऑफ 3 75 बार टाइप कर लिए हैं। असल में अब नेक्स्ट पेज क्या है, उसमें हेडिंग स्टाइल्स, हेडिंग HEADING, हेडिंग, हेडिंग्स सेलेक्ट किया। ऑटो पे सेव हुई हुई हेडिंग्स हैं, जस्ट आपने क्लिक क्लिक करके ओके कर देना है, सिलेक्शन दे देनी है, क्लिक कर देना है आपने, ओके कर देना है। क्लियर। सो ये वही स्टाइल है। उसके बाद इसमें सेट कर सकते हैं स्टाइल अपनी मर्ज़ी के जैसा आप चाहें, लेकिन इसको हम कभी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम ऑटो पे इससे आसान से और बेहतरीन बना लेते हैं हेडिंग्स। फाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट टूल, फाइंड। फाइंड को हमने क्लिक करना है। फाइंड, कोई अल्फाज नहीं मिल रहा, हमें सी अल्फाज नहीं मिल रहा, सी को दबाया, फाइंड दबा दिया, वो रहा सी, सिलेक्ट कर गया। अगेन सी, अगेन सी, अगेन नेक्स्ट करते जाएं, फाइंड होता जाएगा। उसके बाद रिप्लेस, जहाँ जहाँ सी लिखा है वहाँ वहाँ कैपिटल में सी आ जाए या वहाँ वहाँ ओ आ जाए। फाइंड, सी यहाँ लिखा है, रिप्लेस कर दें ओ, देखें ओ हो गया। फिर इसने फाइंड किया सी, यहाँ ओ कर दें, रिप्लेस ओ, अगेन ओ, अगेन ओ, हर जगह सी की जगह ओ आना शुरू हो जाएगा। और अब आप रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर देंगे आप, तो सारों पे ओ आ जाएगा, जहाँ जहाँ सीधा पूरे पैराग्राफ में सी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा, सब जगह ओ ही ओ होंगे। क्लियर। सो फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। सेलेक्ट आ लिया तो मैं आपको बता चुका हूँ कंट्रोल ए से। अब जो हमारा होम का टूल्स या टैब बटन था कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम इंसर्ट के ऑप्शन में। व्हाट इज इंसर्ट? इंसर्ट क्या है असल में? इंसर्ट
आ जाएं तो हम इंसर्ट सकते हैं। पेज कवर, सॉरी कवर पेज, ऑटो पे पेज बने हुए हैं, आपने जस्ट सिलेक्ट करना है। ये देखें, बल्कि मैं आपको नए पेज पे बताता हूँ कि ये असल में है क्या। ये मैंने यहाँ पर नया पेज लिया, कंट्रोल एन से, और उसके बाद इंसर्ट पेज कवर। आप यहाँ से कोई भी पेज कवर ले लें, पहले ये ले लिया। इसमें सिर्फ टाइप करना है आपने और कुछ नहीं। हर चीज़ बनी हुई है यहाँ पर। क्लियर, ये पेज बना बनाया है। तो आप इसके अंदर पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। पिक्चर का ऑप्शन भी आगे आ रहा है, जो मैं आपको बताने जाऊंगा कि इसमें से पिक्चर कैसे चेंज करनी है आपने। आगे चलते हैं। पेज कवर में कोई भी कवर ले लें आपकी मर्ज़ी से, और उसमें सिलेक्शन दे दें, अपनी मर्ज़ी की पिक्चर वगैरह लगा लें। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी पिक्चर लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। ब्लैंक पेज, वो तो हमें कभी भी ब्लैंक पेज लेना हो, देखें 5 ऑफ 5, 6 ऑफ 6, नए पेज पे आना जाए, आप ब्लैंक पेज को क्लिक करते जाएं, नेक्स्ट होता जाएगा पेज ऑटो पे। पेज ब्रेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज को हमें कितने हिस्सों में ब्रेक करना है। देख रहे हैं आप, पेज ब्रेक होते जा रहे हैं और नेक्स्ट पेज पे आते जा रहे हैं हम। ये भी वही ब्लैंक पेज की तरह ही है, लेकिन असल में इसमें ये होता है कि अगर हम कहीं भी खड़े हुए हैं, किसी भी लिंक्स पे क्लिक किया हुआ है, हम डायरेक्ट पेज ब्रेक को क्लिक करते हैं तो हम बाहर आ जाते हैं उसी वक्त। हम तो नॉर्मल अपने पेज पे आते हैं। टेबल, टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। टेबल में बनी बनाई टेबल हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें, जितने कॉलम, जितने रो आपको चाहिए आप सेलेक्ट कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। सिंपल। हाँ, अक्सर ये होता है कि मैंने ये कॉलम और ये रो लिए, ठीक है। अब मुझे असल में कभी कभी चाहिए कि ये नहीं चाहिए लाइनें, दोनों तीनों चारों लाइनें नहीं चाहिए, या मुझे एक लाइन नहीं चाहिए सिर्फ, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब देखें, मैंने इंसर्ट को क्लिक किया था, मैंने सिर्फ टेबल की सिलेक्शन दी, यहाँ पर टेबल टूल ऑटो पे आ गया, जिसको मैंने क्लिक किया तो टेबल की पूरी टूल बार आ गई है। इसकी पूरी टूल बार में हमारे जो काम के ऑप्शन हैं वो ये हैं। अगर मैं डिज़ाइन डाल देना अपनी टेबल में, ये नॉर्मल रखनी है। शेडिंग में लाइनें कौन सी रखनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है किसकी जगह पे लाइन रखनी है। किस तरह से शेड देना है लाइनों का, जिस पे सिलेक्ट करेंगे उसी का शेड होगा। इस पे अलग सिलेक्ट किया, इस पे अलग शेड दिया, और इस पे अलग दे दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बने बनाई भी यहाँ पर हैं, ठीक है। अब मैं इरेज उठाता हूँ और ये रिमूव, ये रिमूव। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ नहीं, यहाँ लाइन होनी चाहिए, ड्रॉ टेबल को उठाएं, आप खुद से लाइन लगा लें यहाँ और यहाँ, कोई इसमें मसला नहीं है। लाइनें कौन सी चाहिए, अपनी मर्जी से डबल लाइन उठा लें और ड्रा कर लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर आपको लाइन का कलर चाहिए तो कलर भी यहाँ से आप उठा के लाइन का कलर भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। डार्क कलर ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ, ये देखें। अगर आप चाहते हैं ये लाइन रिमूव, ये लाइन रिमूव हो गई। अपनी मर्जी से पूरी टेबल आप ड्रा कर सकते हैं, पूरी टेबल, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। सो आगे चलते हैं। इंसर्ट, टेबल से बाहर आ जाएं। ये वही ऑप्शन है जो हमने अभी टूल्स में पढ़े। एक ऑप्शन सिर्फ इसमें एक्सेल सेपरेट शीट है, जो हम यहाँ से एक्सेल का काम भी कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में खड़े होके। ये देखें, पूरी एक्सेल की शीट आ गई। एग्जाम्पल 222 इक्वल SUM
इंटर, और बाहर डबल क्लिक करूँगा तो ये शीट पूरी यहाँ पर आ गई। हम ये भी कर सकते हैं। टेबल का ऑप्शन कंप्लीट हुआ तो अब हम आ गए हैं पिक्चर। पिक्चर हमें किस तरह से अपने पेज में लगानी है। यस, पिक्चर हम लगा सकते हैं अपने पेज में, जिस तरह आप चाहेंगे वैसे लगा सकते हैं। पिक्चर को आपने क्लिक किया, जहां आपकी पिक्चर रखी है वहां आप चले जाएं। मेरी पिक्चर चलेंगे, मैं पिक्चर ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने पिक्चर एक उठा ली है। अब जैसे ही मैंने पिक्चर को क्लिक किया है तो पिक्चर की टूल बार भी क्लिक हो गई है। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी हम पिक्चर्स को क्लिक करते हैं या किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं उसकी टूल्स बार खुद से खुल जाती है। सो पिक्चर किस तरह से रखनी है, गोल दायरे में रखनी है, हमें दायरा बना सकते हैं इस तरह से। बॉर्डर डार्क रखना है, नॉर्मल, सिंपल, जिस तरह आप चाहेंगे पिक्चर को रख सकते हैं। पिक्चर के कंट्रास्ट माइनस प्लस कर सकते हैं। इसको डार्क, लाइट, ब्लैक लाइट बढ़ा सकते हैं। कलर इसमें अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं जो आप चाहें। कंप्रेस्ड पिक्चर, पिक्चर का साइज़ छोटा करना चाहते हैं, साइज़ इसका छोटा हो जाएगा। चेंज पिक्चर है, रीसेट पिक्चर, रीसेट से जो थी नॉर्मल स्टैंडर्ड में वो आ जाएगी। पिक्चर दूसरी लगानी है तो दूसरी को चेंज कर सकते हैं आप। और ये पिक्चर के स्टाइल्स जो मैं बता चुका हूँ अभी आपको। पिक्चर शेप, किस शेप में पिक्चर होनी चाहिए, देखें मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें स्टाइल, देखें पिक्चर का। आप पिक्चर शेप में जाके इसको ले लेता हूँ मैं। इसके अंदर देखें ये बॉल्स बने हुए आ गए हैं खुद से। या मैं दिल ले लेता हूँ तो दिल आ जाएगा, देखें दिल बना हुआ और पिक्चर आ गई उसके अंदर। जो आप चाहें कर सकते हैं इसके अंदर। जो थी नॉर्मल की है। पिक्चर का बॉर्डर किस रंग का चाहिए आपको। पिक्चर बॉर्डर बिल्कुल लाइट सा बॉर्डर है, देखें बॉर्डर मोटा भी कर सकते हैं आप। ये देखें ये बॉर्डर डार्क हो गया। पिक्चर इफेक्ट, शेडो भी आ सकता है पिक्चर का। देखें पीछे देखें, ये देखें शेड आ रहा है यहाँ पर। क्लियर, ये देखें ये पूरी पिक्चर की एडिटिंग शुरू हो गई यहाँ पर। जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं काम। माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं आप लोग। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बस ये मैं आपको थोड़ा बहुत जो आता है बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद पोजीशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पिक्चर की पोजीशन किस तरह से सेट करनी है। देखें ये जो पिक्चर है और साइडों में अल्फाज है, पिक्चर है साइडों में अल्फाज है, पिक्चर बीच में है साइडों में अल्फाज है। हम जो हैं सिंपल आसान तरीके से टेक्स्ट वार्मअपिंग में जाके बिहाइंड टेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। ये देखें बीच में कुत्ता बना हुआ है और ये साइडों में लफ्ज़ लिखे हुए हैं। ये फिर डॉगी, फिर लव्स, फिर डॉगी, फिर लव्स। ये सब आपको क्लियरली बता रहा है। आपने बिहाइंड टेक्स्ट को क्लिक करके ऊपर आ जाए, यहाँ पर पिक्चर को छोटा कर लेना है यहाँ से, और उठा के पिक्चर को आप कहीं भी रख सकते हैं। जब आप बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो पिक्चर भी आसानी से लगा सकते हैं जहां आप चाहेंगे। सो इंसर्ट, पिक्चर को क्लिक कीजिए, पिक्चर के टूल बार में जाइए, रोटेट भी कर सकते हैं पिक्चर को आप। जिस जगह आप चाहें उस जगह कर सकते हैं। उसके बाद है क्रॉप। इनमें से मैं वही ऑप्शन बता रहा हूँ जो हमने रेगुलर यूज़ करने हैं। क्रॉप ऑप्शन भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखें अभी जब मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्रॉप
मैं चाहता हूँ मैं निचला हिस्सा कट जाए सारा, सिर्फ चेहरा चेहरा आ जाए, साइडें भी कट जाएं। ये भी आ जाए। बाहर क्लिक करें, ये हमारी पिक्चर क्रॉप हो गई। सो पिक्चर की टूल बार ये क्रॉप भी हो गई, ये ऑटो पे सिलेक्ट हो जाती है। अगर हम मैनुअली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पिक्चर के साइज़ को सिलेक्ट। क्लियर। इंसर्ट का ऑप्शन, पिक्चर का ऑप्शन जो हमने क्लियर कर लिया। अब हम बाहर आ जाते हैं, इंटर करते हैं, नीचे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस, पेज नंबर 4 पे अब हम खड़े हैं। उसके अंदर अब हमने सीखना है क्लिप आर्ट। अक्सर हमारे सिस्टम में पिक्चर्स नहीं होती, तो हम क्लिप आर्ट के ज़रिए भी पिक्चर्स निकाल सकते हैं। मैंने क्लिप आर्ट को क्लिक किया, यह हमारे राइट साइड पर क्लिप आर्ट आ गया है। कलेक्शन अपनी मर्ज़ी से हम कर सकते हैं, या फाइल अपनी मर्ज़ी से टाइप कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं। हमें चाहिए मूवी की फ़ोटो, MOVI या नहीं। हाँ चले मूवी देख लेते हैं, और इंटर कर दिया मैंने इसको। सर्चिंग, इसमें मूवीज़ की पिक्चर आने शुरू हो जाएंगी। जो क्लिप आर्ट का असल में मकसद ये है कि हमारे पास कोई अगर पिक्चर नहीं है या वॉलपेपर लगाना है, हमें कोई इस टाइप से चीज़ लगानी है, तो हम क्लिप आर्ट से लगा देते हैं। ये उठाई हमने, छोड़ दी, ये आ गई हमारी वही। फिर हमारा वही टूल ओपन हो गया। हमने इसको छोटा करना है थोड़ा, बिहाइंड टेक्स्ट को क्लिक करना है, और कहीं भी मूव कर लेना है जहां हम चाहें। और भी पिक्चर ले सकते हैं हम। तो क्लिप आर्ट का मकसद हम समझ गए होंगे कि क्लिप आर्ट असल में है क्या। इसमें बहुत सी पिक्चर्स हमारी अवेलेबल हैं जो हम लगा सकते हैं। शेप, ये हम सीख चुके हैं शेप, लेकिन ये शेप्स और उन शेप में सिर्फ ये फ़र्क है कि हमें अगर फॉर एग्जांपल एरो का बटन चाहिए, नेक्स्ट पेज पे आके मैं बताता हूँ आपको। शेप्स, बॉक्स चाहिए, तीर चाहिए, में से कोई भी ये चाहिए, मैंने क्लिक करके इनको ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। एक और बार मैं बताता हूँ आपको। शेप्स, ये एरो भी लगा सकते हैं आप, ये भी लगा सकते हैं। मैं ये एरो लगा के दिखाता हूँ, ये एरो। जब हम एरो को क्लिक करते हैं, फिर वही चीज़ एक टूल बार खुल जाती है इसकी अपनी। इसमें रंग अपनी मर्जी के लगा सकते हैं आप। शेडो, शेप, रोटेशन, थिक, 3D, 4D, हम अपने तरीके से हर चीज़ कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे आप। क्लियर। देखें पूरी इसमें टूल बार वही आ गई जो मैं पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को। अगेन इंसर्ट, शेप, 32 ले लिया मैंने, ये देखें। क्लियर। सो अब हम आगे चलते हैं। शेप्स हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट। ये देखें, स्मार्ट आर्ट भी एक चीज़ है इसके अंदर। डबल क्लिक करें तो हमारी ये पूरी बार खुल जाती है। यहाँ पर लिखते हैं, हम पिक्चर डालते हैं, यहाँ पर जो आपका दिल करे पिक्चर डाल दें। डबल क्लिक कीजिए आप, सिंपल, और पिक्चर, यहाँ टेक्स्ट लिख दें 1 2 3, और बाहर क्लिक कर दें, बनी बनाई हमारी हर चीज़ मिल जाएगी हमें आपको। सो मैंने इसको कैंसिल किया। स्मार्ट आर्ट चार्ट, चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी। अक्सर बेशतर आपने देखा होगा मैच के अंदर चार्ट्स का सिस्टम लगा होता है कि चार्ट किस तरह से बन रही है,
चार्ट कैसे बना रहे हैं, मैच में इस बंदे का इतना स्कोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चार्ट के ज़रिए हम हर चीज़ बता रहे होते हैं। तो चार्ट क्या है असल में, ये देखें। अब आप चार्ट्स में आपको एक खोलता हूँ। मैंने जैसे ही चार्ट को क्लिक किया, एक्सेल की फाइल खुल गई। सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, उनके कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 तक, यहाँ 3 तक, ये तो नाइंसाफ़ी है, हम 3 तक कर लेते हैं दोनों। चलें, आप 4 तक ही करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से चार्ट हम बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर। सीरीज़ 1 ब्लू रंग, ये ब्लू रंग सीरीज़ 1 का है। सीरीज़ 2 रेड रंग, सीरीज़ 3 ग्रीन रंग, कैटेगरी 1 2 3 4, ठीक है। मैं अगेन इसको छोटा करता हूँ, यहाँ से मैंने ये छोटा किया, पीछे फाइल चल रही है हमारी। अगर कैटेगरी 1 में मैं लिखता हूँ इधर अहमद अली ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, अहमद अली ऑनलाइन यूट्यूब, ये यूट्यूब, ये अहमद, ये अली, ये देखें सारे आ गए। अब यूट्यूब को मैं रैंकिंग देता हूँ सबसे ज़्यादा 10, और यहाँ पर 15, और यहाँ 20। अब यूट्यूब की रैंकिंग देखें, अहमद की रैंकिंग देखें। मैं इसको बड़ा करता हूँ। यूट्यूब कौन सी सीरीज़ है, 4 नंबर, यहाँ 3 नंबर सीरीज़ और 4 नंबर वो ऑनलाइन वाली नेम। इसको कैंसिल कर दूँ, ये आ गया हमारा टूल। 1 2 3 4, ओके। और इसके अलावा ये 1 2 3 सीरीज़। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम चार्ट बनाते हैं। अच्छा, अब हम चार्ट्स के डिज़ाइन में आ जाते हैं कि चार्ट्स का डिज़ाइन किस तरह से देना है। ये बने बनाए डिज़ाइन हैं और अपनी मर्ज़ी से भी डिज़ाइन डाल सकते हैं आप। ये देख रहे हैं, बने बनाए डिज़ाइन हैं। ये बहुत से डिज़ाइन हैं यहाँ पर, जो आप लगा लें, डबल क्लिक कर दें बस। चार्ट को क्लिक किया आपने, मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, ओके कर दें, ये डिज़ाइन आ गया। देखें, हर एक किस्म के आपको डिज़ाइन, हर वो चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर जो आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, जो आपको चाहिए होती है। पाई की वैल्यू में, बार की, व्हील की, बहुत से डिज़ाइन है, बहुत भरा पड़ा है यहाँ पर। देखें आप, ये देखें, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है चार्ट्स के। तो आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पे। चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हाइपर लिंक, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हाइपर लिंक, मैं आपको बताता हूँ अभी। हाइपर लिंक यहाँ पर लिखा मैंने PICTUR, पिक्चर, सॉन्ग्स और मूवीज़। मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को अगर मैं क्लिक करूँ, इस नंबर, इस अल्फाज को मैं क्लिक करूँ तो पिक्चर आ जाए मेरी। लिख देता हूँ मैं माय पिक्चर, ठीक है। मैंने माय पिक्चर को सिलेक्ट किया। हाइपर लिंक को फिर आपने क्लिक करना है। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट आ गई थी। हाइपर लिंक में जाके आपने जहाँ आपकी पिक्चर रखी है बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ चले जाएं आप। वर्क, ऑल पिक्चर, ये पर्सनल पिक्चर। अब ये देखें, इसका रंग जो है ब्लू हो गया, इसका मतलब हाइपर लिंक लग गई है। अब आपने कंट्रोल का बटन दबाना है। कौन सा बटन, मैं लिख देता हूँ, CT, ओहो, CTRL कंट्रोल प्लस दिस लिंक, हाइपर लिंक, जस्ट लाइक ये, कंट्रोल प्लस दिस लिंक। मैंने क्लिक किया और पिक्चर हमारी ओपन।
अब ये वो पिक्चर मैंने लगाई है जो मैं चाहता था। अब मैं चाहता हूँ कि सॉन्ग लगाना चाहता हूँ, फेवरेट सॉन्ग, FVRT, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, हाइपर लिंक को क्लिक किया मैंने, अगेन वही प्रोसीजर, एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स, MP3 लगाएं आपकी मर्ज़ी है, फुल लगाएं आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहेंगे लगा सकते हैं सॉन्ग्स। ये मैं कोई भी इनमें से सॉन्ग लगा देता हूँ कि ये 10 की कसूर। मूवीज़ भी मैं एक लगा देता हूँ इसके अंदर, हाइपर लिंक, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, बार बार देखो। पिक्चर में पिक्चर लग गई, सॉन्ग में सॉन्ग, मूवीज़ में मूवीज़ लग गई। कंट्रोल दबाया, क्लिक किया, ये कह रहा है ओके ओके खोल दो, ये हमारा सॉन्ग चलना शुरू हो गया। तो ये देखा, अब मैं मूवी चलाता हूँ, कंट्रोल दबाया, फिर आपने मूवी को क्लिक किया और ओके दबा दिया, ये वो मूवी चल गई जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी। क्लियर? सो कोई कन्फ्यूजन इस हाइपर लिंक में? ये हाइपर लिंक बहुत आला सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़बरदस्त है, सॉरी टूल है, तो इसको आप क्लिक कीजिए, इस्तेमाल कीजिए टूल्स को, बहुत आला है। बुक मार्क तो नॉर्मली कोई भी चीज़ आप सेव कर सकते हैं, तो हम वैसे ही पेज सेव कर लेते हैं। हेडर, फुटर, पेज नंबर, ठीक है। अब हमारे थे नए पेज पे। क्रॉस रेफरेंस को भी हमें लाजमी नहीं है पढ़ना अभी। हेडर क्या है? हेडिंग डालना। फुटर क्या है? हर पेज के नीचे आपका नाम या कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट। पेज नंबर क्या है? नॉर्मल आप पेज नंबर कहीं भी लगा सकते हैं, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम में, पेज मर्च में, जहाँ आप चाहें। देखें, मैं चाहता हूँ मेरे पेज नंबर सेंटर में, हर एक पेज के ऊपर पेज नंबर आना शुरू हो गया है। 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये आ गया 10 नंबर। अच्छा, हेडर तो ऑन है ही है, इसके साथ फुटर भी ऑन हो गया, ये देखें। इसमें भी हम कुछ लग सकते हैं, माई पेजेस इज़ गुड एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया। अब डबल क्लिक करना है तो आप नॉर्मल अपने पेज पे आएंगे, पेज नंबर देखें आ गया है, और हर पेज के नीचे माई पेज इज़ गुड लिखा हुआ आएगा। ये देखें, ये देखें, हर पेज के नीचे ये है हेडर एंड फुटर। अगर आपने हेडर एंड फुटर को एडिट करना है तो आपने डबल क्लिक करना है जाके, तब जाके ये एडिट होगा। यहाँ पर फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे। क्लियर? सो पेज, इंसर्ट और हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए। टेक्स्ट बॉक्स, और ये क्या भला है टेक्स्ट बॉक्स? अक्सर बेशतर टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पर काम आता है कि बहुत सी जगहों पे टेक्स्ट जो है नहीं लग पाता, टेक्स्ट लिख नहीं पाते, तो हम वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेके कहीं से भी, उर्दू लिखने के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स काम करता है। आपने क्लिक करना है टेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स बना बनाया आ गया, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप उर्दू भी लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में असल हम टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कहीं भी हमें जहाँ पर टाइप नहीं होती कोई चीज़, तो हम टेक्स्ट बॉक्स लेके टेक्स्ट बॉक्स लिख देते हैं। उसके बाद क्विक पार्ट, ये है क्विक पार्ट, पर हम काम नहीं करते, छोड़ते हैं अब इसको। वर्ड आर्ट, वो ज़बरदस्त, ये देखें, नए पेज में आ जाता हूँ मैं भी, पेज ब्रेक करता हूँ, एक 11 नंबर पेज पे आ गया मैं। वर्ड आर्ट में से कोई भी आप आर्ट सेलेक्ट कर लें, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर लिखा अपना नाम, ओके किया। ये देखें, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, बहुत आला है वर्ड आर्ट चीज़। कोई और दूसरा लेना चाहता हूँ मैं,
तीसरा लेना चाहता हूँ। अच्छा, चलो पहले से हम शुरू करते हैं। इसके अंदर वर्ड आर्ट के अंदर भी आपके अल्फाज, डिज़ाइन, स्टाइल, बहुत चीज़ें हैं। ये देखें, सबसे पहले वर्ड आर्ट में गए, आपका ये देखें शेडो, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। 3D, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जिस तरह से आप लगाना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। पोजीशन, वार्म अपिंग, ये सब बताए हुए मैंने आपको ऑप्शन। स्टाइल, इसके कलर्स जैसा आप चाहें लगा सकते हैं, छोटा बड़ा ऊपर नीचे जैसे रख लें, आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी सेटिंग्स किस तरह से आप चला रहे हैं। सो इंसर्ट के अंदर कहाँ तक पहुँचे हम? टेक्स्ट, वर्ड आर्ट, क्रॉप। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज 12 नंबर। क्रॉप क्या चीज़ है? जस्ट लाइक मैंने एक सेंटेंस में कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ओ, CV उठा लेता हूँ, उसी में से ले लेता हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें कॉपी की, यहाँ से यहाँ पेस्ट की। मैं चाहता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा डॉन न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप जब उठाएंगे उसमें देखा होगा कि पहला अल्फाज बहुत बड़ा होता है, इस तरह से, जैसा ये ए लिखा है और बाकी छोटी लाइनें। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉप, ड्रॉप, पी देखें सबसे बड़ा हो गया, पी, प्रोडक्शन प्लान देखें, उसके बाद पी अलग हो गया बिल्कुल, उसके बाद ड्रॉप ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन हम इन ड्रॉप ऑप्शंस में ये चीज़ देख रहे होते हैं कि किस तरह से हमारा ये पी बड़ा हो रहा है। हम छोटा भी कर सकते हैं इस पी को। तो इसी तरीके से हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डॉट्स हैं ये ऑफ़ करें सारे, इसको करें बुलेट्स, ऑफ करें। अब हम इसको सिलेक्ट करें और इसमें जाके हम इंसर्ट, ड्रॉप कैप, ए को क्लिक कर दें। ओह, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये हो गई हमारी सेटिंग्स। इसको हमने सेलेक्ट किया, ये देखें, और शुरू में पी हमारा था तो प्रोडक्शन का पी, और सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप कैप इस्तेमाल हो तो ये ड्रॉप कैप पी, इस तरह से असल में ये हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह डाउन न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में ये पी किस तरह से इतना बड़ा करते हैं, वो ऐसे ही यही टूल इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट पेज में आते हैं। चौदह नंबर पेज, सिग्नेचर लाइन। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अपनी मर्ज़ी का हम सिग्नेचर रख लें, हर पेज के नीचे सिग्नेचर आना शुरू हो जाएगा। 8 सिग्नेचर। सिग्नेचर दो तरीके से यूज़ होते हैं, इंटरनेट से हम ले सकते हैं और एक नॉर्मल सिग्नेचर, हम अपना सिग्नेचर बनाते हैं। जस्ट लाइक देखें, ये वही काम कर रहा है जो हम बॉक्स में पहले काम कर चुके थे। ये सिग्नेचर्स हमारा ऐसा सिग्नेचर है जो हम अपने हर पेज पे लगा सकते हैं। जैसे हम हर मैसेज के नीचे सिग्नेचर बना लेते हैं, ऐसे ही ये सिग्नेचर भी हमारा क्रिएट हो सकता है। एडिट करके हम इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सिग्नेचर हम यूज़ नहीं करते इसके अंदर, क्योंकि जब हमारा काम इस हेडर एंड फुटर से हो जाता है तो सिग्नेचर की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर।
टाइम और डेट अगर हम नॉर्मल लगाना चाहें टाइम और डेट वो भी लगा सकते हैं। वैसे मैन्युअली लिखना इससे आसान है, लेकिन ये भी एक स्टैंडर्ड ऑप्शन दिया गया है। ये अभी का टाइम और डेट आ जाएगा। आपने टाइम और डेट को क्लिक किया, ये वाला चाहिए आपको, ये चाहिए, आपने इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। 1:34 AM, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को छोड़ दें आप। हाँ, ये मैथमेटिकली वालों के लिए जो मैथ इसमें टाइप करते हैं, मैथ के सवाल वगैरह लिखते हैं, ये उन लोगों के लिए कि आप मैथ के थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं। ये आता है उन लोगों के लिए कि जो हमारा मैथ में ही सिंबल वगैरह, जो ये सिंबल्स हमारे कीबोर्ड के अंदर नहीं होते, जस्ट लाइक ये कॉपीराइट, इस सी को कहते हैं कॉपीराइट। और भी इसमें सिंबल हैं, ये वाले स्माइल, छोटा, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस, दिस सिग्नल। ये सिग्नेचर अक्सर होते ही नहीं है हमारे कीबोर्ड के अंदर, तो हम यहाँ से वो सिग्नेचर ले सकते हैं, प्लस माइनस। प्रेजेंटेशन में ये काम आते हैं, बहुत जगह ये काम आते हैं। सो इंसर्ट ऑप्शन इज completed। पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ मेन ऑप्शंस पढ़ेंगे जो काम के हैं। हाँ, थोड़े ही बचे हैं, ठीक है। न्यू पेज में आ जाए हम। पेज ब्रेक, पेज लेआउट, इंसर्ट और होम हमारा दोनों कंप्लीट हो गया है। पेज लेआउट में आके थीम्स, सबसे पहले हम थीम्स लगाएं। कोई भी हम अपने पेज पे थीम्स लगा सकते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं आप थीम्स, असल में थीम्स वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जो हमारी पावर पॉइंट के अंदर काम कर रही होती है। तो फ़िलहाल थीम को छोड़ के थीम्स के कलर वगैरह हैं ये तो। पेज नंबर 15, मार्च, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। ये मैं आपको, ये जितने भी ऑप्शन है ये पेज सेटअप के, ये आते हैं प्रिंट के अंदर। ये मैं आपको प्रिंट का ऑप्शन जो लास्ट में समझाऊंगा उसमें बताऊंगा। ये सारे पेज की सेटिंग्स वगैरह। अच्छा, पेज बॉर्डर्स ये थोड़ा काम का है आपका ऑप्शन, ये मैं बता देता हूँ आपको। वाटर मार्क काम का है, कलर पेज काम का है, ये तीनों बता देता हूँ मैं आपको। बाकी ये वाले मैं आपको आगे प्रिंट, प्रीव्यू और प्रिंट के अंदर जो हम प्रिंट करते हैं पेपर, उसके लिए काम आते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। वाटर मार्क, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद कोई दूसरा बंदा चोरी कर लेता है, उससे बचाने के लिए हम अपना वाटर मार्क का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। वाटर मार्क बेसिकली है क्या चीज़, देखें मैंने, ये देखें इस पर सिंपल बने हुए हैं। आपने क्लिक किया ये वाला डू नॉट कॉपी, ये देखें डू नॉट कॉपी, हर पेज पे आ गया। अब ये हर एक पे अगर कुछ लिखा हुआ है उसके पीछे डू नॉट कॉपी, आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क, डो नॉट कॉपी को यहाँ से मिटाएं, यहाँ लिख दें अहमद अली ऑनलाइन, या अपना नाम या अपनी फ़ाइल का नाम या अपने पेज का नाम लिखकर वो ओके कर दें, या अहमद अली ऑनलाइन आ गया, देखें लिखा हुआ। चेंज भी कर सकते हैं आप, सीधा भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। और ये डो नॉट कॉपी का नाम चेंज करके अपना नाम लिख सकते हैं, माय नेम, माय नेम आ गया। हर पेज के बैकग्राउंड पे माय नेम, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। पेज कलर, पूरे पेज का कलर चेंज करना है हमने, देख रहे पूरी फाइल का। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, जितने भी पेज हैं सारों का कलर चेंज हो गया, देखें। क्लियर, मैं नॉर्मल कर दूँ इसको, वाइट पेज।
पेज बॉर्डर, ये भी बहुत काम की चीज़ है। आपने बॉर्डर लगाया पेज का, बॉर्डर को कलर वगैरह दिया आपने, या कोई डार्क कलर दे देता हूँ। बॉर्डर का जो साइज़ है वो 3 pt है, फुल साइज़ है ये। बॉर्डर चारों तरफ लगाना है या जिस कम साइड लगाना है वो आपने सिलेक्शन करनी है और ओके कर देना है। जस्ट ये देखें बॉर्डर आ गया, हर पेज पे बॉर्डर आ गया आपका। हाँ, इसमें आप फूल वाले बॉर्डर भी लगा सकते हैं, डिज़ाइन वाले भी लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत से बॉर्डर्स हैं, डबल लाइन, सिंगल लाइन। ट्रिपल लाइन, ये देखें ये 8 इसमें पड़े हैं। इसमें फूल लगाने हैं हमने, ये दरख्त लगाने हैं, दरख्त लगा दें आप, चारों तरफ दरख्त दरख्त देने शुरू हो जाएंगे। ये देखें बैलून बैलून आ गए। ये एक पेज पे नहीं, सब पेज पे इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं। देखें हर जगह बॉर्डर्स लग गए। ये वो कलर हैं जो हम लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, जस्ट लाइक देखें शेडिंग, बैकग्राउंड कलर जो जिस पे हम टाइप करेंगे, कितने % स्टाइल हो वो हमने सॉलिड कर दें। आप मर्ज़ी आपकी, कलर कोई भी डाल दें और आप ओके कर दें। देखें अब आप लिखते जाएं, इंटर करते जाएं, ऐड हो जाएगा। ये बता चुका हूँ मैं पहले आपको। बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग, ये आपको खुद से करने से इससे ज़्यादा आएगा। ब्रेक पेज, लेआउट, इनको मैं ऑफ करूँ, नॉन, वाइट, क्लियर, नॉन, ओके, सब नॉर्मल 0 हो गया है। ये टूल बार के अंदर यही ऑप्शन आपके काम के थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम चलते हैं रेफरेंस वाली टूल बार में। अच्छा, रेफरेंस टूल बार में बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं करने, ना ज़रूरत पड़नी है उसका ऑप्शंस की, तो हम ये ऑप्शन भी लीव करते हैं और आगे चलते हैं। मेलिंग, मेलिंग एड्रेस, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि पहले मेल वो वाली मेल इस्तेमाल होती है जब रजिस्टर्ड होती है, लेकिन हम फाइल तैयार करके सेव करके डायरेक्ट मेल कर देते हैं, वो इससे आसान है। रिव्यू, जी हाँ, रिव्यू में कुछ ऑप्शंस काम के हैं आपके। मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पेज पे, कंट्रोल F, मैं ऑप्शन ये बता चुका हूँ आपको। गो टू, पेज को दबाना है, 1 नंबर पेज पे डायरेक्ट आ जाना है, 1 दबा के गो टू दबाना है, हम डायरेक्ट 1 पेज पे आ जाएंगे। क्लियर, ये आ गए 1 पेज पे हम। यस, अब हमें क्या करना है, देखें ये है मिस्टेक्स जो हमने सी की जगह ओ लगाया था। ये है ग्रामर, रेड लाइन मतलब अल्फाजों की गलतियां हैं, और जिसके नीचे ग्रीन लाइन आए वो है ग्रामेटिकली मिस्टेक्स। ग्रीन किसी में भी नहीं है, चले हम खुद से कर देते हैं ग्रीन, कोई मसला नहीं है इसमें। सेव्स, होम, लगता है मुझे टाइप करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये आ गया। ये जो नीचे ग्रीन लाइन आ रही है आप देख रहे हैं सारे, ये है ग्रामेटिकली मिस्टेक्स। और अगर यहाँ पर मैं कोई इसकी जगह डी लगा देता हूँ, डबल डी या एच, डबल एच, देखें रेड लाइन, फिर एच। असल में इसके अंदर डिक्शनरी अपनी होती है, वो ऑटो पे भी सेट कर देती है अगर हम उसमें ऑन कर दें डिक्शनरी तो। अपडेट्स, देखें ऑटो पे, मैं स्पेस दबाता हूँ ऑटो पे सेट हो जाता है। तो जिस लाइक ये है और ये है ग्रामेटिकली मिस्टेक, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ABC को क्लिक कर देना है। ये हमसे पूछता जाएगा, हम क्लिक करते जाएंगे। सबसे पहला इग्नोर है, अगर आप इसमें मिस्टेक्स को चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दें आप। मैयर, अब ये देखें कहाँ पर है मैयर, ये रहा मैयर, ये है ग्रामेटिकली मिस्टेक्स।
कहता है MEASURES, MEASURES नहीं है, तो कहता है एस को चेंज कर दो, ये वाली इसमें आ जाए, ये सजेशन है, ये नंबर अलाइनमेंट है, चेंज कर दिया। एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, ये कह रहा है सजेशन एंड प्रोडक्ट्स आनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, इसको भी चेंज कर दें। HH सजेशन HH कहता है कि HH का कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके डिक्शनरी में, तो आप खुद से चेंज कर दें, तो इसे कैंसिल कर दें, आपकी मर्ज़ी है, इसको फुल लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, और चेंज कर दें। अगेन वही प्रोसीजर है जो मैं बता रहा हूँ, चेंज जो आपको गलतियाँ लग रही हैं वो चेंज कर दें, सिलेक्ट ऑल कर दें। और दूसरा इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसको हाइजीन ऑफ इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर। रिसर्च मैयर या आप छोड़ दें, कमेंट्स में आ जाएं। SOP या ऐसा ही कोई अल्फाज, ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट या कोई भी अल्फाज में लेता हूँ इसमें। अपडेट, मैं चाहता हूँ इस अपडेट के आगे कोई कमेंट्स देना चाहूँ, यहाँ तो जगह नहीं लिखने की, एग्जाम्पल है। या फिर ये टुक, मैंने इसको दिया कमेंट्स एडिट, यहाँ पर मैं कोई भी कमेंट लिख सकता हूँ। दिस इज़ फॉर ऑल पर्सन्स ALY अप्लाइज। अब जो इसके कमेंट्स दिए, ये कमेंट्स ऑप्शन हम यहाँ से खोल सकते हैं, मैं किसी के आगे भी कमेंट दे सकता हूँ। ये देखें, ये लिखा इनसाइड ऑप्शन कंप्लीटेड के आगे ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ, न्यू कमेंट को क्लिक करता हूँ और इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ कमेंट्स में। अब ये ऑप्शन कंप्लीट, क्लियर। बाहर डबल क्लिक कर दें, ये रेड आके ये यहाँ पर कमेंट्स, नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रीव्यूज देख सकते हैं, कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दें आप, ये भी कमेंट को डिलीट कर दें आप, आपकी मर्ज़ी है। क्लियर। कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस छोड़ दें, बलून्स छोड़ दें, एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं है आपके काम का। व्यू में आ जाएं आप। व्यू में ये ऑप्शंस तो आपको बता चुका हूँ मैं, ये रहे यहाँ पर, ये ऑप्शंस आपके काम के हैं। अभी इसमें जो है हम जो काम करते हैं प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं। ये फुल स्क्रीन रीडिंग के लिए, क्लोज करें। आउटलाइन, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आउटलाइन हमें दिखाता है। ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट में जैसे सेव करने का तरीका है, मतलब वो कह रहा है कि ड्राफ्ट की तरह दिखाऊं मैं, ये भी नहीं देखना, हमें देखना है प्रिंट लेआउट। अक्सर पेशतर ये हो जाता है लोगों के यहाँ से, उनसे सेट नहीं होता या आउटलाइन सेलेक्ट हो जाता है उनसे सेट नहीं होता, तो आप सिंपल रिव्यू में जाके प्रिंट लेआउट को क्लिक कर देंगे तो आपका नॉर्मल पेज हो जाएगा। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो हमारा है प्रिंट। हमने कितने 16 पेज पे काम कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि इसको प्रिंट निकालना, PRINT, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिंट निकालना। प्रिंट निकालने की शॉर्टकट लिख देता हूँ मैं आपको, P, Ctrl+P, ये दबा दिए, प्रिंट। प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से भी खुल जाता है और यहाँ से भी ओपन हो जाता है प्रिंट, जो मैं पहले आपको शुरू में कह चुका था कि ये ऑप्शन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आइए प्रिंट का ऑप्शन अब हम सीखते हैं। ये मैंने प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से खोल लिया। प्रिंट करने से पहले कोई सेटिंग्स होती हैं पेज की, वो हमें लाजमी करनी होती हैं। प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक किया, टोटल पेज 16 हैं, हम 16 पे खड़े हैं, 427 अल्फाज हैं। माउस से ऊपर करते जाएं, नीचे करते जाएं, ये पेज की सेटिंग्स है। पहला ऑप्शन डायरेक्ट प्रिंट निकालें, प्रिंट के ऑप्शन है, प्रिंट कौन सा सिलेक्ट करना है वो है ये ऑप्शन, कौन सा प्रिंट चाहिए, ये वो सब ऑप्शन है जो हमें ज़रूरत नहीं है। मर्ज, ये हमारे काम का ऑप्शन है। नॉर्मल, नैरो, मेड, ये देख रहे हैं लाइन है इसके सामने,
ये स्टैंडर्ड साइज़ ये है नॉर्मल का। ये अगर आपके पास जगह नहीं है तो इसको आप क्लिक कर दें तो साइडों में जगह ओपन हो जाती है। जस्ट लाइक मैं रोलर ऑन करता हूँ, इन रोलर्स के ज़रिए भी मैं ये जगह खोल सकता हूँ इस तरह से। स्टैंडर्ड साइज से हटके ये फुल ओपन कर सकता हूँ पेज को। उससे ये होता है अगर हमारा डेटा ज़्यादा होता है, मवाद ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ से पेज को खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मर्ज, ओरिएंटेशन, साइज़, ये सारे। अब पेपर हमने कौन सा लेना है, A4 का लेना है, A4 पर सेलेक्ट कर दें। अब A4 का पेपर आ गया। क्लियर। आप पीछे आ जाएं तो Ctrl+P दबाएं आप नॉर्मल। उसमें जाके प्रिंटर सेलेक्ट करें, जो उन सब प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल है। ऑल पेजेस निकालने हैं 16 के 16 आपने, या करंट पेज निकालने हैं, ओ सॉरी करंट पेज ये वाला जिस पे हम खड़े हैं 15वें पेज पे, या फिर पेज बाय पेज। मैं चाहता हूँ 1 to 12, तो इधर 2 नहीं आएगा, इधर आएगा माइनस की निशानी, 1 to 12। इस तरह से हम पेपर निकालते हैं। 1 to 12 ओके करेंगे, 1 से 12 तक पेपर निकलेंगे सिर्फ। सेट मतलब ये कह रहा है कि 1 से 12 पेजेस का एक ही सेट हो, मतलब 1 से 12 पेज निकल आए पूरे। हम चाहते हैं जी हाँ, तो हम ओके कर देंगे। अगर हम चाहते हैं नहीं, हमें 1 से 12 तक के 2 सेट चाहिए, तो 2 को क्लिक कर दें, 3 को क्लिक कर दें, 4 को क्लिक कर दें, 5 को क्लिक कर दें, तो 5 सेट निकल आएंगे इस तरह से ही। अगर 1 से 12 तक 2 सेट, तो 24 पेजेस निकलेंगे, क्योंकि वो 2 सेट होंगे। सो ये क्लियर। और प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं आप, प्रिंटर की सेटिंग कर लें, पोर्टेबल पेपर करना है, लैंडस्केप पेपर करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। एडवांस में चले जाएं, इधर लेटर वगैरह की जगह हम A4 का पेपर सेलेक्ट कर दें। A4 नॉर्मल ओके कर दें, इसको भी ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे 2 सेट 1 से लेकर 12 तक या 16 के 16 पेजेस निकल आएंगे। पेज की सेटिंग्स है जो हमें नहीं छेड़नी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो दोस्तों, आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फुल कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर बहुत ऑप्शंस हैं, और बहुत ऑप्शन मैंने छोड़े भी हैं, इस वजह से कि जो हमारे मेन ऑप्शंस हैं वो हम पढ़ें पहले, उसके बाद ही हम दूसरे ऑप्शंस क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और पेज को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए आप लोग, ताकि आपको नई से नई वीडियोस मैं दे सकूं और अपडेट कर सकूं आपके लिए सिर्फ। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।